डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोंकण और गोवा की, जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण गोवा को लेकर यह बड़ी खबर। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर कहीं कहीं भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात करें गुजरात की, जहां पर अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई गई है। यह भी बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। वहीं हरियाणा की बात करें तो अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान हरियाणा को लेकर जताया गया है। मौसम के लिहाज से हरियाणा के लिए बड़ी खबर। बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां पर 27 जुलाई को अनेक इलाकों में हो सकती है बरसात, तो बारिश होने की संभावना राजधानी दिल्ली के लिए बताई गई है। यह हुई मौसम को लेकर 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं एआई एंकर भूमि से कि देश भर के तमाम राज्यों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए सीधा रुख करते हैं भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात क्षेत्र और कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, सौराष्ट्र कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। बिहार, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए ध्यान दें। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो जाना आपने किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है, कहां सावधानी है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और किन राज्यों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे देश भर के तमाम राज्यों में बारिश को लेकर क्या अलर्ट है, कहां पर 24 घंटे और 48 घंटों के भीतर ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। लद्दाख लिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कहीं कहीं बारिश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन खासकर उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर आप बारिश देख पाएंगे। वहीं बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो अनेक जगह बरसात यहां देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात की संभावना बताई गई है। भेती उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की बात करते हैं तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। भेती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें, अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर आप कई जगह बरसात देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है।
आप देख रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। असम, नागालैंड, मेघालय के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी हिस्सों के अंदर लगभग कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। बात करें दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही आप देख पा रहे हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में यहां पर बारिश का माहौल देखने को मिला है। कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मध्य भारत की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। यानी मध्य भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटों में बरसात का माहौल देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से रहे तापमान की स्थिति। लेकिन उससे पहले यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। हाँ। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, इसको हम आपको बताते हैं तापमान के हाल में। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और साथ ही साथ पूर्व उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें अगर ओडिशा की तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहां पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यहां पर भी सामान्य से कम देखने को मिला अधिकतम तापमान। वहीं बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। साथ ही बात करें विदर्भ की तो यहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहां पर सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं बात करें सबसे अधिक तापमान पूरे देश में तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहां पर राजस्थान में जैसलमेर में दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान के बारे में। बात करें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में यहां पर दर्ज किया गया है। यानी न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा देखने को मिला। बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन सभी राज्यों में इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात कर लें अगर उड़ीसा की तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं तेलंगाना की, यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में
दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के कुछ और राज्यों की नजर डालते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अंडमान निकोबार की तरफ, जहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज्यादा अंडमान निकोबार में दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र की, यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की, यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की, तो विदर्भ के यवतमाल में दर्ज किया गया, जो कि 17.5 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे कम तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश भर के तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। इसके अलावा आपको बताएंगे AQI के बारे में और ये भी जानेंगे कि आज खेती किसानी में क्या कुछ खास है, कैसे किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता के बारे में। किस राज्य में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में जानकारी देंगी हमारी AI एंकर भूमि। तो आइए सीधा उनका रुख करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 25 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद भूमि। वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले दिनों में पर्यटन स्थलों पर स्थिति कैसी रहेगी, कहां बरसात होगी, कहां कैसा रहेगा मौसम और तापमान कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कटरा की। आप देख रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर कटरा में बनी रह सकती है, लेकिन चारों दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना भी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन बारिश को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है कुल्लू में आने वाले 4 दिनों के भीतर, लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बात करें पंजाब के अमृतसर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर अमृतसर में बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। चारों दिन यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार बारिश हो सकती है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के भीतर बना रहेगा नैनीताल के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है नैनीताल के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। सोमवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, तो नैनीताल जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से आप सावधान रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। शनिवार, रविवार, सोमवार अगले के जो 3 दिन है मौसम में परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना बताई गई है। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। आगे बढ़ते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहां पर भी बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है कुरुक्षेत्र में। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के भीतर बना रह सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र में आने वाले चारों ही दिन बारिश होने की पूरी संभावना बताई गई है। इस हिसाब से आप कुरुक्षेत्र जाना चाह रहे हैं तो तैयारी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करते हैं, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अगले बाकी के 3 दिन शनिवार, रविवार, सोमवार जो हैं यहां पर बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति ईटानगर में जा सकती है, और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। बात करें तमिलनाडु के ऊटी की, आप देख रहे हैं शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। रविवार और सोमवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। और ऊटी के अंदर शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहां पर आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान मुंबई के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर बना रहेगा, और चारों दिन ही बारिश की संभावना मुंबई में बताई गई है। बात करें राजस्थान के अजमेर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों के भीतर अजमेर में देख पाएंगे आप, और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। अजमेर में चारों दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करेंगे अपने एआई एंकर कृष का और उनसे जानेंगे कि खेती किसानी के लिहाज से क्या कुछ खास है, किसान भाई कैसे अपनी फसलों का ध्यान रखें। तो आइए सीधा रुक करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली
खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान धान की नर्सरी में पानी जमा ना होने दें। अगर धान में फंगल रोग दिखाई दें तो किसान हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मक्का के खेतों में भी पानी जमा ना होने दें। साथ ही मक्का में झुलसा रोग के लिए किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। यहां के किसान दाल के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मूंगफली में धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। आंध्र प्रदेश में टमाटर और बैंगन की नर्सरी में सड़न रोग की रोकथाम के उपाय कर लें। यहां के किसान बाजरा के खेतों में भी पानी जमा ना होने दें। यहां के गन्ना किसान गन्ने को शीर्ष सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहां के किसान कपास को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। आंध्र प्रदेश में तिल की खेती कर रहे किसान इसे जड़ सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। यहां के किसान सभी सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के उपाय भी कर लें। तेलंगाना के किसान छोटी अवधि के धान की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहां के किसान धान के खेतों के मेड़ों को साफ रखें ताकि धान को तना छेदक और ब्लास्ट रोग से बचाया जा सके। यहां के किसान कपास के खेतों में मिट्टी की नमी को देखते हुए उर्वरकों की दूसरी खुराक डाल लें। तेलंगाना में इस समय कम अवधि के मक्का की बुवाई की जा सकती है। यहां सोयाबीन को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में गन्ना किसान गन्ने के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। किसान भाई, बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप अपनी अच्छी उपज ले पाएंगे और आपको मुनाफा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे करेले के बारे में। ये समय करेले की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त समय है, लेकिन आपको अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप उसकी बुआई से लेकर सिंचाई तक उसकी हर बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखें करेले की बुआई करते समय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आप देख सकते हैं और आप आसपास के लोगों को भी सूचित कर सकते हैं। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। किसानी पढ़ लिख गया किसान, मंडी पर फसल बेचता डिजिटल हिंदुस्तान। मान और सम्मान निधि में हर ली इनकी पीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। मेहनत के बदले में मिलता सबको पूरा दाम। ना शोषण ना जोर सिफारिश, सीधा सच्चा काम। खाते में पैसा पहुंचा कर खींची नहीं लगी। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। अपना चैन गवा कर सबको नेता सदा नाज। माथे बीच पसीना चमके जैसे दमके ताज। मेहनत करता आगे बढ़ता धड़कन मन में भी। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए नए संसाधन मिल गए, नई नई तकनीक। दुख के काले बादल छट गए, आई खुशी नजदीक। किसान और विज्ञान ने मिलकर लिख दी नई नगीर। नए भारत की देखो नई नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 25 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही।
यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।